कजाकिस्तान के अलमाटी में विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज बीटी कप में कई भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें से एक सरिता मोर भी रही। सरिता गोल्ड मेडल जीतकर और पहला स्थान हासिल करने के चलते छाई हुई हैं। उन्होंने 59 किलो भार वर्ग में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। सरिता ने फाइनल में अजरबैजान की झाला अलीविया को तकनीकी दक्षता के आधार पर शिकस्त दी। 27 वर्षीय सरिता ने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त दमखम दिखाया और सिर्फ 3 अंक गंवाए। वह टूर्नामेंट में 3 मुकाबलों में उतरी और सभी में विजय परचम फहराने में कामयाब रही। सरिता के बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई भी प्रतिद्वंदी उनके सामने 6 मिनट तक भी नहीं टिक पाया। उन्होंने सभी विपक्षी खिलाड़ियों को आसानी से धूल चटा दी। सरिता टूर्नामेंट में दबदबे की वजह से विश्व रैंकिंग सीरीज में पहले स्थान पर पहुंच गई। उनके कुल 46,050 अंक है। बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 बनने का सपना हर किसी का होता है और वो मेरा भी था। और अभी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि आने वाले टाइम में ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, तो मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि ओलंपिक से गोल्ड लेके आऊँ और अपने देश का, अपने घर परिवार का ऐसे ही मान सम्मान बढ़ाती रहूँ। आपकी तैयारियों में राहुल भी काफ़ी मदद करते हैं आपकी? जी बिल्कुल, मेरी पूरी तैयारी में सारी मदद इन्हीं की है क्योंकि सुबह से शाम तक मतलब सो ही जाते हैं, पूरा दिन मेरे ऊपर ही खड़े रहते हैं और मेरी प्रैक्टिस में, मेरी डाइट में और मेरा हर चीज़ का ध्यान रखना, तो बिल्कुल राहुल जी का तो मुख्य योगदान है। युवाओं के लिए क्या कहना है? मैं सभी युवा, आज के युवा पहले की बजाय अगर हम देखें तो काफ़ी एक्टिव हैं हर चीज़ को लेके, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो खेल का है। तो सभी युवाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी, वो जिस भी क्षेत्र में है, जिस भी पढ़ाई के क्षेत्र में या जो भी उनका पैशन है, वो उनको पूरा करें अपने पूरे डेडिकेशन के साथ और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ। तो सभी अपना ध्यान रखें और बिल्कुल ऊपर जाएंगे। ओलंपिक के लिए क्या तैयारी है? ओलंपिक के लिए तैयारी चली हुई है। ओलंपिक के लिए तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म होता है ओलंपिक का, तो उसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दी क्योंकि 2023 में हमारे क्वालिफाइंग स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके लिए जो भी गलतियां करती हूँ मैं, तो उन पे काम करना और उसके लिए तैयारी जारी है। अर्चना मैम का और नील दमन खत्री जी का बहुत सह दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी, जो मुझे इतना मान सम्मान दिया। और मैं यही कामना करती हूँ कि आगे भी मैं अच्छे से मेडल लेके आऊँ और ये मान सम्मान ऐसे ही बरकरार रखूँ। और आप सभी का आशीर्वाद और दुआ है तो मैं बिल्कुल एक ना एक दिन ओलंपिक से गोल्ड लेके आऊँगी और ऐसे ही मान सम्मान होता है। सरिता के गोल्ड जीतने और नंबर 1 बनने के बाद भारतीय रेलवे ने उन्हें बधाई दी। वहीं आज उन्हें उनके घर पर क्षेत्रवासियों व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सम्मानित किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हमें सरिता पर गर्व है। मेरी तरफ से सरिता जी और उनकी फैमिली को बहुत सारी शुभकामनाएं। एक महिला होने के नाते मैं भी इस चीज़ को समझती हूँ कि कितनी सारी परेशानियाँ हमारे साथ होती हैं, उसके बाद भी अगर सरिता जी इस मुकाम पे पहुँची हैं तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि परिवार ने ही इनका इतना ज़्यादा साथ दिया होगा। तो ढेर सारी आपके लिए शुभकामनाएं हैं और आपने हमारे वार्ड का ही नहीं पूरे भारत का जो है नाम विश्व में किया है। तो आप आगे बढ़ें, आपके जो लक्ष्य हैं उनको आप पूरी तरह से अपने ध्येय को प्राप्त करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। एक चीज़ मैं भी यहाँ बताना चाहूँगी, अनुराग ठाकुर जी को मैंने भी एक लेटर लिखा था और जिसका जवाब उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वही दिया जो हमारे विधायक जी बता रहे हैं कि जहाँ पे आप ये खेड़ा खुर्द में जहाँ आप बनवाना चाहते हैं वहाँ पे हमारे पास ऐसी कोई ज़मीन नहीं जिस पे हम खुद काम कर सकें। उसमें हमें एनओसी लेनी पड़ती है दिल्ली गवर्नमेंट की, जो वो बिल्कुल भी नहीं देने को तैयार है। सारी जनता आज देख रही है। तो कहीं ना कहीं अगर केंद्र सरकार कहीं कुछ करना भी चाहती है तो वहाँ पे दिल्ली सरकार हमें वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर देती है आकर के। तो आप सब लोगों से ये निवेदन रहेगा कि अगली बार ज़रूर आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप कहाँ क्या सिलेक्शन कर रहे हैं और बाकी का खेल जगत में आप बहुत बुलंदियों को छुएं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, बहन के लिए बस जोरदार तालियां बजाइए सारे। पूर्व विधायक नील दमन खत्री जी ने कहा कि हम शासन से बात करेंगे कि इस क्षेत्र में स्टेडियम बनवाया जाए ताकि सरिता की तरह ही क्षेत्र की बेटियां क्षेत्र और देश का नाम खेलों में रोशन कर सके। सरिता मान ने इस गांव का ही नहीं, जहां इनका जन्म हुआ वहां का ही नहीं, अपितु पूरे देश का नाम रोशन किया है। आज मैं सभी नौजवान साथियों को अपनी टीम के साथ, अपनी बहनों के साथ सरिता जी को आशीर्वाद देने भी आया हूं और इनको शुभकामना भी देने आया हूं कि ये आने वाला जो टाइम है ओलंपिक का, उस ओलंपिक में ये मेडल ज़रूर देश के लिए लेकर के आएगी। ऐसी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास इस बेटी पर है। और निश्चित रूप से राहुल और सरिता दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूं और पूरे परिवार को। इन्होंने
हमारी छाती चौड़ी कर दी, हमारा जो माथा है वो गर्व से आज ऊंचा किया है। मैं इन दोनों बच्चों को पुनः आशीर्वाद देता हूं और ये निश्चित रूप से इस देश का जो मेडल, ओलंपिक मेडल लाने का सपना है, मोदी जी का हो चाहे किसी का भी हो, हर भारतवासी का है, वो ये पूरा ज़रूर करेंगे, ये मुझे विश्वास है। निश्चित रूप से ये आप जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस पर हमारी सरकार, भारत सरकार ने बहुत काम किया है। अभी हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी नीचे तक जाकर के, छोटे छोटे अखाड़ों में भी जाकर के, जैसे हमारा बाखनेर का एक अखाड़ा है, वहाँ तक उन्होंने सहायता प्रदान की है साई के द्वारा। और इसी प्रकार से स्टेडियम का निर्माण नए नए हो रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि दिल्ली में जो सरकार बैठी है, गांव वासियों ने ज़मीन भी दे रखी है, लेकिन वो पूरी व्यवस्था दिल्ली सरकार को जो करना है वो अपना पार्ट दिल्ली में नहीं कर पा रही। जैसे हरियाणा है, हरियाणा नंबर 1 है, आज खेलों में सबसे प्रथम रहता है। और खेलों में अगर प्रथम स्थान पर रहने का काम करते हैं तो हमारे देहात के और गांव के बच्चे करते हैं। और इसलिए मेरा निवेदन है दिल्ली सरकार से भी, क्योंकि जिस प्रकार भारत सरकार इस पर खेलों के लिए बढ़ावे के लिए काम कर रही है, नए नए स्टेडियम का निर्माण कर रही है, अच्छी सुविधा व्यवस्था कर रही है, बच्चों को अच्छे से खान पान का उनका ध्यान दिया जा रहा है, वर्ल्ड स्तर पर किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए उसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली सरकार को भी उस पर ध्यान देना चाहिए।